हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यस, दिस इज़ माय न्यू ग्रैंड विटारा, वाइट कलर में मैंने ली है और आपको गाड़ी की आज डिटेल्स बताने जा रहा हूँ कि कितने की पड़ी, कितना डिस्काउंट मिला। वेटिंग पीरियड 6 मंथ्स है, लेकिन मेरे को कैसे जल्दी मिल गई है, लोन कहाँ से करवाया, कितने चार्जेस मिले लगे लोन पे, और आप बेस्ट लोन कैसे ले सकते हो अपनी कार के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरजीत पाल और मैं आपका स्वागत करता हूँ बी टेक्निकल विद सैंडी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आप सभी को बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू होल BTS फैमिली। अपनी नई ग्रैंड विटारा आ चुकी है और इसके ऊपर मैं फ़र्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ आज। ये दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ कि ये गाड़ी जो कितने की ली है, क्या क्या एसेसरीज़ लगवाई है और बेस मॉडल ही क्यों मैंने जो है चूज़ किया है, और इसको कैसे हम टॉप में जो है कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। लोन कहाँ से लिया, कितने का पड़ा, और इसके अलावा जो वेटिंग पीरियड है वो कम कैसे मेरा हो गया। आई गॉट इट विद इन 2 मंथ्स। 6 महीने से 2 महीने में कैसे हो गया, क्योंकि आप शायद बहुत सारे लोग बोलेंगे यार मेरी गाड़ी 4 महीने, 4.5, 5 महीने में आई है, या किसी को 6 महीने में मिली है। आई गॉट इट इन विद इन 2 मंथ्स। इसके बारे में भी आपको बताऊँगा। इसके अलावा दोस्तों, गाड़ी की प्राइस पे या डिस्काउंट पे आने से पहले या वेटिंग पीरियड के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा इसकी एसेसरीज़ के बारे में बता देता हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या करवाया है। तो कार में मैंने ये इंफोटेनमेंट सिस्टम लगवाया है जो कि 360 कैम के साथ है। टच रिस्पांस वगैरह बढ़िया है। फ्रंट में जो स्पीकर्स आते हैं वो आपके भाई ने रियर में करवा दिए, और JBL के जो है T3 जो सीरीज़ है उसके स्पीकर्स लगवाए हैं। उसके साथ ये एक डैश कैम लगवाया है, ठीक है। और 360 जो कैमरास है वो कार के 4 कैमरे लगे हैं चारों तरफ। एक फ्रंट ग्रिल के नीचे लगा है, 2 जो है ORVMs पे लगे हैं, एक पीछे जो है रियर कैम लगा है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने LED हेडलैम्प्स लगवाए हैं, मतलब प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स में LED बल्ब्स लगवाए हैं। और ये गार्निशिंग वगैरह ये चीज़ें करवाई हैं, रेन वाइज़र और क्रोम जो गार्निशिंग वगैरह करवाई है। इन सभी पे एक डेडिकेटेड वीडियो मैं दोबारा से बना के आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे थोड़े से पैसे लगा के ही आप जो है बेस को टॉप में बदल सकते हैं। दोस्तों, ग्रैंड विटारो को टॉप में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बड़ा इजीली आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे फीचर्स ऑलमोस्ट टॉप वाले आपको पहले मिल जाते हैं। आपको जैसे पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है, फ्रंट आर्म रेस्ट वगैरह यहाँ पे मिल जाती है, रियर आर्म रेस्ट मिल जाती है, ORVMs आपको रिट्रैक्टेबल और अपने जो है एडजस्टेबल दोनों का ही फीचर मिल जाता है। तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे फीचर इसमें मिल जाते हैं। इन सभी चीज़ों पर भी एक वीडियो आपकी आ जाएगी, तो उसके बारे में बात कर लेंगे। कलर के बारे में भी बात कर लेंगे कि वाइट ही क्यों लिया एंड ऑल, ये सारी बात कर लेंगे। पहले हम लोग आते हैं दोस्तों कि गाड़ी की जो है ऑन रोड प्राइस आपको कितनी पड़ती है, और उसमें आपने क्या क्या जो है आपका इंक्लूड होता है, और डिस्काउंट कहाँ मिल सकता है। सबसे पहले ये बात करते हैं, उसके बाद में वेटिंग पीरियड की बात करेंगे, फिर लोन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे। दोस्तों, गाड़ी की पंजाब में ऑन रोड प्राइस पड़ती है 12,60,000 के अराउंड, 55 to 60 जो है पड़ती है। इसमें क्या क्या होता है, देखिए आपकी स्टेट डिफरेंट है तो थोड़ा डिफरेंस आएगा, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आएगा। हो सकता है 10,000 कम हो, 10,000 ज़्यादा हो, ऐसे डिफरेंसेस आएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो है 10,70,000 के अराउंड, 10,70,000 के अराउंड जो एक्स शोरूम प्राइस है। एक्सटेंडेड वारंटी मैंने ली है जो कि 22,000 के अराउंड है। इंश्योरेंस जो है वो 55,000 के अराउंड पड़ती है आपको। यहाँ पे पंजाब में RC कॉस्ट जो है वो अराउंड 77,000 है। तो नेक्सा कार्ड के ये 885 रुपीज़ लेते हैं। जो है उसके अलावा जो बेसिक एसेसरी किट है वो 16,660, 16,660 रुपीज़ की ये डालते हैं। उसमें मैं बताऊंगा कि मैंने क्या नेगोशिएट किया है। और उसके अलावा जो है इसके अपना TDS वगैरह जो लगता है वो 1% होता है, जो कि अराउंड 11,000 आपका लगेगा, 10,700 समथिंग के अराउंड जो है मेरा लगा है। काउ सेस लगेगा जी आपका 1,000, और अगर फास्टैग आप इनसे लेंगे तो 500 रुपये का मिलेगा। अगर आप पेटीएम से लेंगे तो 250 रुपये मिल जाएगा। अगर आप HDFC के बैंक की वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे तो आपका 100-150 रुपये में वहाँ से हो जाएगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने इसमें क्या क्या किया है।
पहली बात देखिए दोस्तों, गाड़ी लंबी वेटिंग पे है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा जो है प्राइस में डिफरेंसेस मिल जाएंगे या आप प्राइस कम कर लेंगे, डिस्काउंट ले लेंगे, ज़्यादा नहीं होने वाला। लेकिन जहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे मैंने किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़ तो दोस्तों, इंश्योरेंस जो 56,000 के अराउंड मुझे बताई गई थी, मैं एक्चुअली 3 डिफरेंट नेक्सा के शोरूम्स में गया, तीनों में ही जो है इंश्योरेंस प्राइस अलग अलग थी। एक में 53,000 थी, एक में 56,000 थी और एक में जो है 60 के अराउंड थी। तो जहाँ से मैंने गाड़ी ली है उस शोरूम में 56,000 थी। तो मैंने उनको पहली बार तो साफ बोला, भाई इंश्योरेंस बहुत एक्सपेंसिव है आपकी, तो इंश्योरेंस पे आप यहाँ तो मुझे डिस्काउंट दीजिए, यहाँ सेम इंश्योरेंस सारा कुछ सेम जो आप कवर्स दे रहे हैं उसके साथ मेरे को जो है पॉलिसी बाज़ार पे काफ़ी कम प्राइस पे मिल रही है और एक्चुअली 30,000 के अराउंड थी। मैंने पहले चेक करके गया था, तो मैंने यहाँ पे हैवी डिस्काउंट लिया दोस्तों। मुझे शोरूम वालों ने 34,000 की, एक्चुअली 33,900 रुपीज़ की, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 34,000 के नज़दीक जो है इंश्योरेंस थी। तो मेरा सीधा यहाँ पे 20-22 हज़ार पहले तो बच गया। ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों, एक्सटेंडेड वारंटी ये फोर्स करते हैं लेने के लिए। सॉरी, मैं विंडोज़ बंद कर दूं। हाँ जी, बाहर से शोर आ रहा था। सो एक्सटेंडेड वारंटी ये फोर्स करते हैं लेने के लिए। देखिए, कंपनी की तरफ से ऐसा नहीं होता, लेकिन शोरूम वाले इतना फोर्स करते हैं कि आपको लेनी ही पड़ेगी। बेसिकली मेरे को भी हथियार डालने पड़े, क्योंकि कोई भी शोरूम वाला देने को तैयार ही नहीं है यार गाड़ी उसके बिना। सो मेरे को भी लेनी पड़ी। वेल एक्चुअली मैं सोच भी रहा था इसको इस बार लेने के लिए, क्योंकि मैंने डिज़ायर में नहीं ली थी और उसके मैंने बाद में सोचा यार क्या फ़र्क पड़ता है, जहाँ पे इतने पैसे लगा रहे हो थोड़ा एक्सटेंडेड वारंटी का भी लगा लेते हैं। क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट मेरी 1500 से 2000 आराम से रनिंग थी उसकी पर मंथ, तो इसलिए मैंने उसकी भी नहीं ली थी पहले। लेकिन देन आई थॉट, मैं आप सभी को भी यही बोलता हूँ, अगर आपकी 1200 से ऊपर है मंथली रनिंग तो एक्सटेंडेड वारंटी ले लो। एनीवे इसके साथ आपको लेनी ही पड़ेगी अगर आप और फैसिलिटीज़ चाहते हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा भी है। 1200 के ऊपर है रनिंग तो आप ले लीजिए। ठीक है। तीसरा जो है जेन्युइन किट के जो इन्होंने चार्जेस डाले हैं, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो ये 16,660 रुपये के बोलते हैं जी, एसेसरीज़ आपको लेनी पड़ेगी। तो मैंने साफ़ ही बात की, जो बंदा मेरे से डील कर रहा था इनका, तो मैंने उनसे ये बोली, मैंने कहा सर 10,000 रुपये की मैं आपसे ले लूँगा जो चीज़ें मुझे चाहिए। ठीक है। हाँ, अगर 10,000 से ऊपर जाती है इन केस, ठीक है, तो आप मुझे वहाँ पे जो है डिस्काउंट करवा दीजिएगा 10%, लेकिन मैं अपनी चॉइस से लूँगा। 10,000 का श्योरली मैं लूँगा, क्योंकि यार अपने को देखो मैट्स हैं वो तो डलवाने ही हैं। ठीक है। उसके अलावा कुछ ऐसी एसेसरीज होती हैं जिसमें देखिए डबल टेप वगैरह हो, M3 टेप इंक्लूड हो, जैसे रेन वाइज़र मैंने लगवाए हैं। तो ये चीज़ें बाहर से लगवानी ठीक नहीं है। अपनी डोर साइड बीडिंग लगवानी हो तो ये आपको कंपनी से ही करवानी चाहिए, क्योंकि बाहर वाली टिकती ही नहीं है लॉन्ग टर्म। वो 6 महीने साल बाद आपकी गिरनी स्टार्ट हो जाएगी और पेंट को भी जो है डैमेज करेगी। जो इनकी जेन्युइन होती है वो पेंट को डैमेज नहीं करती। सो एनीवे, जो दोस्तों मैंने 10,000 का तो प्रॉमिस किया था, इसमें मैंने क्रोम गार्निशिंग वगैरह भी इंक्लूड की, उसके ऊपर आपकी एक वीडियो बन जाएगी। तो मेरा ऑलमोस्ट 13,300 के अराउंड, 13,600 के अराउंड आई गेस बना। तो 10% डिस्काउंट मैंने 3,600 रुपये के ऊपर 360 रुपये ले लिया। हाँ भाई, क्यों छोड़े 100 रुपया भी क्यों छोड़े यार, अपनी मेहनत की कमाई है, तो जो भी आपका बचता है आपको बचाना चाहिए। अच्छा, फास्ट टैग मैंने इनसे ही लिया है, क्योंकि अननेसेसरी हेडेक लेने की क्या ज़रूरत है यार। ऑन द स्पॉट फास्ट टैग मिल गया, नेक्स्ट डे ही मैं मतलब अमृतसर वगैरह चला गया, तो मेरे को फास्ट टैग की ज़रूरत थी, तो ऑन द स्पॉट इन्होंने फास्ट टैग दे दिया, तो अपना वो भी काम जो है साथ में ही चलने लगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें, ये TDS वगैरह डाल के, काउ सेस डाल के, डिस्काउंट वगैरह डाल के जो मुझे गाड़ी पड़ी मतलब 13,600 की एसेसरीज़ डाल के, वो ऑलमोस्ट 12,29,000 के अप्रॉक्सीमेट पड़ी। उसके अलावा जो एसेसरी है वो है जो मैंने बाहर से लगवाई, वो ऑलमोस्ट 27,000 की एसेसरीज़ है, जिसमें 360 डिग्री कैमरा, इंफोटेनमेंट सिस्टम, LED जो है अपने बल्ब्स हो गए हेडलाइट के, और बहुत ही पावरफुल हैं भाई, मज़ा आ जाता है। उसके साथ डैश कैम है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, डैश कैम तो लगवाना ही चाहिए, हाईली रिकमेंडेड है। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो आपको मिल जाएगी।
अच्छा, सीट कवर्स मैंने नहीं लगवाए। क्यों नहीं लगवाए वो भी एक वीडियो में जब एसेसरीज़ की बात करूंगा तो आपको बता दूंगा भाई सीट कवर क्यों नहीं लगवाए, आपको क्यों लगवाने चाहिए या नहीं लगवाने चाहिए। और लॉयस भी अभी तक इंस्टॉल नहीं करवाए, नहीं लगवाए हैं, उसका रीज़न भी आपका भाई आपको बता देगा जल्दी। अच्छा, अलॉयस का उन्होंने बहुत फोर्स किया, 48,000 के हैं लेकिन ये पहले 46 के बोलते हैं। थोड़ा डिस्काउंट आपको बता देते हैं, हमने कर दिया तो और डिस्काउंट करके जो है वो 40,000 के दे रहे थे, लेकिन मैंने नहीं लगवाए। उसके बारे में भी हम जल्दी बात कर लेंगे। अच्छा, अगली बात रही वेटिंग पीरियड की, कि वेटिंग पीरियड मुझे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स है ना, विद इन 2 मंथ्स इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा कम, 2-3 दिन, 2 मंथ्स से कम लगे हैं गाड़ी को आने के लिए। तो दोस्तों मैंने इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं किया, ऊपर से आपके भाई ने डिस्काउंट लिया जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो मुझे फिर भी गाड़ी जल्दी इसके लिए मिल गई क्योंकि मैं कॉल्स करता रहा और मैंने जो सेल्स पर्सन है उसके साथ बहुत नाइसली अच्छे से बात करता रहा और मैंने सच्ची उनको ये बोला कि भाई अगर आप जल्दी दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो अपना काम नहीं चल रहा है तो मैं नहीं तो कोई और गाड़ी कंसीडर करूँगा जो कि मुझे जल्दी मिल जाए। बेसिकली मैं कुछ और कंसीडर करने वाला नहीं था और हुआ भी कुछ ऐसा दोस्तों, होंडा की एक्स्ट्रा आई। आपका भाई देखिए अपना तो काम है यार हर एक गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करना ना, मैंने तो आप लोगों ने पूछना है, मैंने आपको जवाब देना है, तो बेशक उस पर वीडियो नहीं बनाया तो लेकिन मैं हर गाड़ी को टेस्ट ड्राइव करने जाता हूँ ताकि कमेंट्स को रिप्लाई कर सकूँ। सो मैं एक्स्ट्रा का जो लॉन्च इवेंट था वहाँ पे गया अपने शहर के, और जो बंदा मुझे नेक्सा से जो है डील कर रहा था, ग्रैंड विटारा जिसने बुक की थी मेरे लिए, उस बंदे को भी उन्होंने बुलाया था, कुछ फ्रेंडली रिलेशन थे उनके आपस में। तो वो जो नेक्सा से आया बंदा मेरे को देख के वो सच्ची टेंस हो गया। मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा भाई आप तो गाड़ी दे नहीं रहे, तो ये एक्स्ट्रा ये बोल रहे हैं ऑन द स्पॉट हम लोग दे देंगे, तो मैं एक्स्ट्रा लेने वाला हूँ। सो उसने इतने सारे मेरे को नेगेटिव पॉइंट्स बता दिए एक्स्ट्रा के बाद, ये इतनी छोटी गाड़ी है, ये तो मतलब i10 ही है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने भाई सब कुछ ठीक है, प्राइस भी तो कम है उसकी ना, 7.5-8 लाख में मेरी अच्छी सी मतलब सेंटर सा मॉडल उसका मिल जाएगा मुझे, और क्या चाहिए। सो एनीवे इस वजह से भी काफ़ी प्रेशर बिल्ट हुआ शोरूम वालों पे, और मैं कुछ हफ्ते 10 दिन में कॉल करता रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपनी डिज़ायर सेल कर दी थी। 1-1.5 महीना मैं आपका भाई बिल्कुल विदाउट कार रहा और काफ़ी टफ था मेरे लिए वो टाइम। तो मैं वही बोलता रहा मेरे पास कार नहीं है, या तो कार दे दो या फिर मैं कोई और लेने जा रहा हूँ। तो ये चीज़ दोस्तों, ये टैक्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए चक्कर क्या है, गाड़ी की डिमांड बहुत है, ठीक है, अगर मुझे नहीं देंगे शोरूम वाले तो किसी और को दे देंगे, लेकिन फ़र्क किसको पड़ने वाला है, सेल्समैन को फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि उसकी गाड़ी जो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, वो शोरूम अगर किसी और को दे देगा तो किसी और सेल्समैन के थ्रू जाएगी ना, ज़रूरी थोड़ा ना इसके थ्रू जाएगी। सो सेल्समैन के साथ भाई बना के रखो, अच्छे से बात करो, और प्रेशर बिल्ड करना है सेल्समैन पे करो, बदतमीज़ी मत करो, ठीक है ना, आराम से। मैंने बिल्कुल सर करके बात की और आपके भाई को गाड़ी भी बड़ी जल्दी से मिल गई। जबकि जब बुक की थी तो मुझे सेल्स पर्सन ने ये बोला था, सेल्समैन ने ये बोला था कि सर 4 महीने से पहले बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करिएगा गाड़ी का। लेकिन देखिए ऐसा प्रेशर बिल्ट हुआ, मुझे कॉल आई कि सर गाड़ियाँ आने वाली है तो उनमें से कोई एक गाड़ी, उनमें से कोई एक गाड़ी आपको दे दूँगा। और जो फर्स्ट गाड़ी मेरे को मिल गई, ठीक है, जब डिलीवरीज इनके पास आई गाड़ी की तो पहली गाड़ी उन्होंने सबसे पहले मुझे कॉल किया। अच्छा दोस्तों, मैंने लोन कौन सा लिया है, तो लोन के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया, बड़ा अच्छा वीडियो है, आप कैसे लोन अच्छे से ढूंढ सकते हैं, कौन सा आपको बढ़िया रहेगा, है ना। इसके ऊपर एक वीडियो है, उसका भी यहाँ पे आई बटन में आप ढूंढ लीजिएगा, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मैं लिंक दे दूँगा। तो लोन के बारे में बात करते हैं। उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जब आप डिलीवरी लेने जाओगे ना तो बड़ा ही प्रेशराइज आपको करेंगे, मतलब जल्दी क्रिएट करेंगे, आपको छेती कर दो, ये कर दो, वो कर दो, प्रेशर बिल्ट करेंगे ताकि आपका दिमाग ज़्यादा काम कर ना सके, इनसे बहुत सारे सवाल पूछ ना सको, नेगोशिएट फर्दर कर ना सको, है ना। तो इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, कैसा माहौल ये क्रिएट करते हैं और आप उसको कैसे टैकल कर सकते हो। एनीवे लोन की बात करते हैं तो मैंने दोस्तों PNB से लिया है लोन, जो कि मुझे 8.8 एनुअल इंटरेस्ट पे मिला है, जो कि बहुत अच्छा है। उसके अलावा फाइल चार्जेस लगे हैं ऑलमोस्ट अपने 3000 के अराउंड, ठीक है, तो बाकी 8.8 पे मिला है। लेकिन कुछ ऐसे बैंक्स हैं दोस्तों जिनमें फ़ाइल चार्जेस नहीं लगते, जैसे कि
यहाँ पे पंजाब ग्रामीण बैंक है, तो मैं पंजाब में हूँ, तो आप अपने भी ग्रामीण बैंक से चेक कर लीजिएगा। तो मैंने मार्च में एक्टिवा ली थी, उसका लोन करवाया था। तो उसके लिए मेरे कोई इनिशियल चार्जेस नहीं लगे थे, जस्ट ये लगा था जो सिंपल चेकिंग के चार्जेस होते हैं 500-450 आई गेस वो, उसके अलावा 200-250 रुपये के स्टैम्प पेपर्स मंगवाए थे, बस इतने ही लगे थे। कार में भी इतना लगने वाला था, लेकिन कुछ रीजंस के कारण जो है मैंने इनसे पीएनबी से करवा लिया। कुछ बंदे के साथ अपने ब्रांच मैनेजर के साथ अच्छी दोस्ती थी, तो उनको ज़रूरत थी तो मैंने करवा दिया। लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है दोस्ती के पीछे पैसा ख़राब करने के लिए, सो ढूंढ लीजिए ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे सहकारी बैंक करते हैं, सरकारी बैंक पंजाबी में बोलते हैं, तो ऐसे बैंक्स ढूंढिए। प्राइवेट में बिल्कुल मत जाइए दोस्तों। आपका जो है लोन वो रिड्यूसिंग ऑर्डर पे होना चाहिए, जैसे कि मेरा है। जैसे जैसे पैसा आप देते जाओगे, सपोज मैंने 8 लाख का करवाया, मैंने फर्स्ट मंथ ही अगर सपोज मैं 1 लाख रुपया दे दूँ, तो मेरा जो है प्रिंसिपल अमाउंट से वो 1 लाख रुपया कम हो गया, तो उसी तरह जो है अपना इंटरेस्ट रेट है वो भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। प्राइवेट बैंक्स जो हैं वो आपको फ्लैट रेट पे देंगे। अगर फ्लैट रेट मैंने 8.8 लिया, फ्लैट रेट आपको 6-6.5% का भी बोले तो भी महंगा है भाई लोग। मैंने एक बार कैलकुलेट किया था बैठ के, अगर 8% का आपको फ्लैट रेट मिले और रिड्यूसिंग 14% का 14% का मिले, तो दोनों बराबर बैठते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए दोस्तों। बैंक्स जो प्राइवेट बैंक्स है ईज़िली आपका काम कर देंगे, लेकिन मत जाइए क्योंकि वो ईज़ी बहुत ख़राब होता है। उसके अलावा उनके क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट बैंक में क्या है, आप चाहे 1 साल में सारे का सारा लोन जो है वो उतार दीजिए, पैसा पूरा दे दीजिए, आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन प्राइवेट बैंक्स में मैंने पता किया, इंक्वायर किया था, तो उनका क्या है कि 2 साल तक तो आप पहले दे ही नहीं सकते। अगर आपने 2 साल से पहले लोन पूरा पे करने की कोशिश की तो क्या होगा कि आपको उसके ऊपर पेनल्टी देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट बैंक में क्या है, आपका फॉर एग्जांपल 10,000 रुपया EMI है, तो आप चाहे 20,000 डाल दो किसी मंथ जो है आप 50,000 डाल दो। लेकिन प्राइवेट बैंक में ये नहीं हो सकता, वो ऑटो डेबिट के थ्रू आपके सेविंग अकाउंट में से ही जो है पैसे काटे जाएंगे और आप उसको कुछ नहीं कर सकते, आप एक्स्ट्रा पे नहीं कर सकते। सो बी केयरफुल अबाउट इट। ये बहुत बड़ा एक तरह स्कैम नहीं कह सकते, लेकिन ये एक तरह ठगने का ही तरीका है भाई। ये उनकी ठीक है, इट्स देयर बिजनेस, उन्होंने अपना बिजनेस करना है, लेकिन समझदारी दोस्तों हम लोगों ने रखनी है, क्योंकि पैसा अपना है और मेहनत से कमाया हुआ है। तो दोस्तों आई गेस आपको बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई होंगी। आपको गाड़ी के बारे में भी और बताऊंगा, जो इसका माइल्ड हाइब्रिड है वो कितना यूज़फुल है, माइलेज कैसे निकल रही है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा अगली वीडियोस में। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों वीडियो को एंड तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।